आसिम, सामान तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मुझे। कहाँ? घर छोड़ के मैं नहीं रह सकता। बेटा, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी माँ मर जाएगी तुम्हारे बगैर। फाहम भाई, हातिम भाई सब भाभी की साइड लेते हैं। मेरी बात पर, अपने भाई की बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। फाहम भाई ने आज तक मुझे डांटा तक नहीं, और आज मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? आसिम, मेरी जान, तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी माँ मर जाएगी तुम्हारे बगैर। मैं बता रही हूँ तुम्हें। नहीं, मरने की बातें नहीं कर रही जी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कह लीजिए आम लफ्जों में कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना मुश्किल होता है घर में अकेले रहना, बहुत बोरियत होती है। ज़िशान भी अब तक नहीं आए। फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, क्या हुआ है मामा? आप रो रही हैं? मामा बोले ना, क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है? कुछ नहीं रहता, बस बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी तो मेरा दिल भरा है। मैं भी अभी आपको याद कर रही थी। माँ और बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है बेटा। आप कुछ परेशान लग रही है मामा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ बेटा, क्या हो रहा है? कब आ रही हो तुम मरी से? आज आए वापस, माँ जी गिर गई थी। अच्छा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं बेटा। माँ, ये तो बताने के लिए फोन किया। अच्छा आप बताएं, आप क्यों परेशान हैं? यूं लगता है जैसे मेरे घर की बर्बादी शुरू हो गई है रिता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी भाई भाई के सामने खड़ा नहीं हुआ था, कभी घर के मुलाजमों को मशकूक नहीं समझा गया था, कभी माँ और औलाद के दरमियान बदगुमानी पैदा नहीं हुई थी। लेकिन अब सब कुछ हो रहा है जो नहीं हुआ करता था। और ये सब शमीला भाभी की वजह से हो रहा होगा, है ना? आप फाहम भाई से बात क्यों नहीं करती हैं? रिता, क्या बताऊं फाहम को? फाहम और आतिम तो मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में है। अम्मी जी, मैंने ये तो सुना था कि रिदा आपको हम सब के खिलाफ पट्टियां पढ़ाती, लेकिन आज खुद देख भी लिया।
नहीं नहीं बेटा, वो तो मैंने ही रिदा को फोन किया था। अम्मी जी प्लीज, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता, और जो बात मैं करने आया था उसका कोई फायदा नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ज़िशान, किधर रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक तो हूं मैं। ऐसे ही बोल रही हूँ, आज आपने बहुत देर कर दी ना। देर करती तो? क्या हो गया है? मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ आपके लिए। कुछ नहीं खाना मैंने। अच्छा, पानी तो पी लें। नहीं पीना। क्या कर रही हो? क्या कर रही हैं आप? अगर आप गिर जाती, कुछ हो जाता आपको तो? कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ भी हो जाए? क्या बात है? कुछ भी? कुछ भी? जो चीज मेरे बस में ना हो जाए, फिर भी नहीं? फिर भी नहीं। अरे, आप अब तक वो बात लेके बैठे हैं। अरे क्या हो गया ज़िशान? अगर हम वापस आ गए तो माँ जी के लिए आए ना, हम फिर कभी चले जाएंगे। वो बात नहीं है। मैं, आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? अब मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है। आप ऐसी बातें ना करें मुझसे। हम माँ जी के पास चलते हैं, आप आइए उनसे मिलिए। बस मैं अपना बैग लेने चले। आसिम, बहुत नाराज हूँ। मतलब बहुत ज्यादा नाराज हूँ मैं। सॉरी यार, मैं जानता हूँ मैं बहुत हाइपर हो गया था। मुझे इतनी बदतमीजी तुमसे नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बदतमीजी की मैंने तुमसे। लेकिन बहुत स्ट्रेस में था मैं। तुम नहीं जानते मैं कितना अपसेट हूँ आजकल। हर तरफ से कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मुसीबत। खैर तुम जब तो देखो मेरी तरफ। बहुत बुरा भाई हूं मैं।
अबू जी के जाने के बाद मैंने बाप बनकर पाला मैंने तुम लोगों को सारी जिंदगी। हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, अपनी उम्र से बढ़ के ही एक्ट किया तुम लोगों के सामने। क्या इतना हक नहीं है मेरा कि तुम कुछ गलत करो तो तुम्हें डांट दो? आपको हमेशा बाबा ही समझा है मैंने अपना, मगर अब आप बड़े भाई बन रहे हैं। तुम तो बहुत बड़े हो गए यार, अचानक से इतनी गहरी और बड़ी बड़ी बातें। चलो बताओ क्या क्या किया मैंने? आप मुझ पर शमीला भाभी को तरजीह देते हैं, उनकी बात को सच समझते हैं। आपको पता नहीं है कि वो क्या? नहीं, फाहम को नहीं पता। अगर फाहम को पता चल गया तो और मुसीबत आ जाएगी। तुम फाहम को फोन नहीं करोगे? तुम्हें मेरी कसम। कुछ नहीं। आसिम यार, समझने की कोशिश करो। बेचारी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ आई है हमारे साथ रहने के लिए। बीवी है मेरी, तुम्हारी भाभी है। कितना मुश्किल होगा ना उसके लिए एक नए घर में आकर एडजस्ट करना, लोगों की आदतों को समझना। भाई आप नहीं जानते। मैं जानता हूँ यार, मेरी बात तो सुन लो ना। यही बताने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुन। उससे की तेज है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? एकदम से बीच में बोल पड़ती है तो क्या हो गया? वक्त तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएगी। जब एडजस्ट करेगी तुम देखना, तुम खुद उसके लिए बात करोगे। इसका तो नाराजगी यार। चलो एक काम करते हैं, मैंने थप्पड़ मारा था तुम्हें, तुम मुझे 2 थप्पड़ मार दो। हाँ नहीं, 2 थप्पड़ मार दो, पता है मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। चलो मार। क्या कह रहे हैं? अरे यार मार दो ना, मेरा भी बोझ। क्या कर रहे हो यार? अब इससे पहले कि मैं भी जज्बाती हो जाऊं, आप आइए और आकर नाश्ता कीजिए, भूख हड़ताल खत्म कर दें। चल आओ, बी अ गुड बॉय, कम ऑन। अरे जिशान, लैब से अपनी रिपोर्ट्स भी तो ले लें। आपको रिपोर्ट्स लेनी थी ना? क्यों? मेरी रिपोर्ट्स क्यों? मेरा मतलब है कि मेरी माँ अंदर इमरजेंसी में पड़ी है और आपको मेरी रिपोर्ट्स की पड़ी है। प्लीज रिता, आइए, माँ जी इंतजार कर रही होंगी अंदर। जी, आई एम ऑन माई वे टू द ऑफिस। बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप वहीं मेरा वेट कीजिए। ज़्यादा 10-15 मिनट। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, आप भी पहुंच जाइए वहां पे। बिल्कुल आज इस डील को फाइनलाइज करेंगे। जी, आई एम ऑन माय वे। हाँ जी, मैं रखता हूँ फोन, मैं ड्राइव कर। बाय।
रिदा, तुम अब तक यहीं हो? हाँ, घर नहीं गई? नहीं। रिदा, तुम अभी तक यहाँ हो? समरा, मैंने तुम्हें कहा भी था इसे घर ले जाना। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे ज़ीशान ने ज़ीशान का तो दिमाग खराब है। समरा, घर भेजो इसे। इतने लंबे सफर से आई है, थक गई होगी। मैं ठीक हूँ यहाँ। मैं कर लूँगी ज़ीशान से बात। मैं जानती हूँ ये बात तुम ज़ीशान के डर से कह रही हो। इसे घर भिजवाओ समरा। आपा ठीक कह रही है, तुम घर जाओ, आराम करो, फ्रेश हो जाओ। मैं भाभी को कहती हूँ, वो नीचे ही है, तुम्हें घर छोड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आज हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी और मैं इन्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ जिन्हें आपने वक्त पर बाकायदगी के साथ देना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ। अच्छा, तुम ज़ीशान को फ़ोन करो, कहो कि आके हमें ले जाए। जी, मैं फ़ोन करती हूँ। इतनी खुशी की खबर है, घर जा रही हैं आप? तो हबीब के साथ चले जाते हैं ना, छोड़ो ज़ीशान को मत करो कॉल, हम घर चले जाते हैं। जी, तो घर चल के ही नाश्ता करेंगे। हाँ, बस मेरा भी दिल घबरा गया। चलो। और नए जितने बर्तन थे ना, सारे साफ करके तो रख देना अलमारी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वो कहीं जा रही हैं? हाँ, वो रिदा की तरफ जा रही हूँ। ज़ीशान की माँ जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उन्हीं को देखने जा रही हूँ। हॉस्पिटल से आ गए वो लोग। खैर करे। रिदा और ज़ीशान तो मर ही गए। मैं हाँ, मर ही गए थे, लेकिन सास का सुनकर उसे फ़ौरन वापस आना पड़ा। तो ये तो बहुत बुरा हुआ रिदा के साथ। अम्मी चले, मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको भी चलना है भाभी तो चलें साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिदा की सास वैसे इतनी अच्छी खातून है, मेरा तो फर्ज बनता है जाना। खालाजान, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दें, मैं चेंज करके आई। बस ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, मैं भी आई। मिनट में आ जाए, इधर बैठ जाए। परेशान ना होना, मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। मैंने तुम्हें कहा भी था, अभी मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज मैं आपको अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी। नहीं, मैं खा लूंगी, तुम रख दो ना, मैं थोड़ी देर में खा लूँ। अरे, मैं खुद आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी ना, आप भी तो मेरी माँ हैं। चलिए थोड़ा सा। अच्छा, लाओ ना, मैं खुद पीती हूँ ना। लाओ, मैं खुद ही पीती हूँ। अरे, आपका हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया? क्या हो रहा है? वो सूप पिला रही थी, गिर गया गलती से। तो आप कहाँ थे? सूप गिर गया है, कोई बात नहीं। कितनी दफा कहा है मैंने आपसे कि माँ जी का काम ध्यान से किया कीजिए। ध्यान कहाँ था आपका? वो मैंने खुद ही पकड़ा था उसे। अब जाइए यहाँ से, जाइए आप से, देख लेना। मैं खुद अपनी माँ जी का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे नहीं है किसी की जरूरत। माँ जी लीजिए। पागल तो नहीं हो गए? किस तरह से बात कर रहे हो तुम रिदा से? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? सूप था, गिर गया, मेरा खुद कसूर था, मैंने पकड़ा था उसे जबरदस्ती। अगर तुमने आइंदा रिदा के साथ इस तरह की बदतमीजी की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं, समझे? आपकी आंखों में आंसू हैं? रो क्यों रही हैं आप? रिदा, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आपकी आंखों में आंसू आए। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ मैं, प्लीज साफ करें इन्हें, प्लीज साफ करें। मैं रुलाना नहीं चाहता था आपको, कसम से। या अल्लाह, ये आप क्या करें? नीचे क्यों बैठ गए? इधर आए। अब रो क्यों रही है? प्लीज वहीं बात। मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बताएं क्या बात है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आप बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो बताएं, मैं उसे ठीक करूंगी। नहीं,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे कुछ? कुछ भी तो नहीं छुपा रहा मैं आपसे। और खुदा की कसम आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ जी ने बस मुझसे, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? सच सच बताएं मुझे, क्या बात है? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने अंदर छुपा लेते हैं। आप बताएं क्या बात है? बोले। अगर मैंने तुम्हें कुछ बता दिया और खुदा न खास्ता तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर? ज़िशान, ज़िशान बताएं ना बात क्या है? मेरी तरफ देखें, इधर देखें। ज़िशान, अच्छा बताएं ना बात क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई तो बात है। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है। बस आप रोइएगा मत अब, प्लीज। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करें, आप ड्राइवर को ना ज़िशान के घर भिजवा दीजिए। ओके ओके, फिर मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं है अम्मी जी, फार्म भाई ने ऑफिस बुलाया है, मैं आप लोग को ड्रॉप करके चला जाऊंगा और ड्राइवर वहीं होगा, आप लोग को जब आना हो आ जाइए। रिदा, मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो ठीक लग क्यों नहीं रही? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसी सफाई कर रही थी। क्यों? रिदा, सफाई तो हमारे यहाँ ज़ायदा भी करती है, पर उसकी ऐसी हालत नहीं होती जैसी तुम्हारी हुई हुई है इस टाइम। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना। आप आइए, बैठिए। रिदा, बेटा तुम खुश तो हो ना? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, खुश ऐसे होते हैं। तुम अपना हुलिया देखो, अपने बाल, अपना चेहरा, रंगत कैसी जर्द पड़ गई है तुम्हारी। अभी नई नई शादी हुई है बेटा तुम्हारी, तुम नई नवेली दुल्हन की तरह नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? ऐसी कोई बात नहीं मामा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ जी कहाँ है? जी वो मेडिसिन खा के सो रहे हैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वैसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ससुराल वालों को बहू की नहीं नौकरानी की जरूरत थी। ऐसे तो घर के नौकरों को भी कोई नहीं रखता, जैसे तुम्हारे शौहर और सास ने तुम्हें रखा हुआ है। मसला क्या है आपका? क्यों हर वक्त ऐसी बातें करती रहती है? मुझे एक बात बताइए, मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? या रिदा ने कोई कसूर किया है आपका? कोई गलती हो गई है हमसे? बताइए, हम मजाला कर लेते हैं। किस चीज का बदला ले रही हैं आप हमसे? ज़िशान, ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको जो आप मुझ पर इल्जाम ही लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं आप पे, आज एक एक लफ्ज सच बोल रहा हूं आपके साथ। क्यों कर रही हैं आप हमारे साथ ऐसा? आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं आपके सामने आपकी बहू के साथ ऐसे बात कर रहा हूं, लेकिन तंग आ गया हूं मैं। ज़िशान, क्या बदतमीजी है? आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? मैं कोई बदतमीजी नहीं। ज़िशान, प्लीज चुप। आज एक लफ्ज मत बोलिएगा, इनकी बातें सुन सुन के तंग आ गया हूं यार मैं। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्या बिगाड़ा है आपका रिदा ने?
मैं पागल हो गया उनकी बातें सुन के। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। क्या कर रही हूँ मैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? बताऊं आपकी असलियत? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। दिखाऊं आपके मासूम चेहरे के पीछे कौन छुपा है? मैं आपसे माजरत चाहता हूं आंटी। मैं बहुत घटिया हरकत करने वाला हूं जो किसी शरीफ इंसान को बिल्कुल जेब नहीं देती। मैं कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपको बताऊंगा नहीं कि इनकी हकीकत क्या है, इनकी मासूमियत के पीछे क्या छुपा है। सुनाऊं वो वॉइस मैसेजेस जो घटिया बातें आपने मेरे साथ की? ये आप तो मासूम है ना, मैं बदतमीज हूं। अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा नहीं तो मैं तो बदतमीज रहूंगा। ये सुनिए आंटी, ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हमारी अच्छी खासी प्यारी बहन को आपने कुएं में फेंक दिया। इतने अच्छे रिश्ते आए थे, इसके पास क्या है? ना पैसा है ना घर है। क्या तुम चुप नहीं रहोगे? ये क्या बदतमीजी है ज़िशान? खालाजान ऐसी कोई बात नहीं जिसे ये बता रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मिन्नत करता हूँ, कहती हैं तो आपके पैर पड़ जाता हूँ। मैं और रिदा हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमें आपकी इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं तंग आ गया हूं इनकी बातें सुन सुन के। पागल कर दिया, मेंटली टॉर्चर करती है ये हम दोनों को। ये इज्जत करवाई है तुमने? ये चाहती थी ना तुम? इतनी बेइज्जती के बाद आप यहाँ रुक सकती हैं, मैं नहीं। आ जाइए। भाई आपने बुलाया? सब खैरियत है? क्या चाय पियोगे? नहीं कुछ नहीं, आपने फ़ोन किया था। सब खैरियत है? मसला तो है यार, और मसला बढ़ता भी जा रहा है। फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं, असाइनमेंट्स वापस आ रही हैं, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। भाई आपने ये बात पहले तो कभी नहीं बताई। कैसे बताता? तुम्हारी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही है, तुम्हारी अपनी नौकरी है, तुम्हारी अपनी परेशानियां होंगी। कि मैं थक गया हूँ। हाँ, घर के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ काम के। समझ में नहीं आ रहा, मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा है। फरहान मेरे साथ था, उसने भी ऐसी चीटिंग की कि दिल ही टूट गया। मैंने आपसे कहा था ना, फरहान वाला मसला मुझे दे दे, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं। आतिम यार, कब ठीक होगे तुम? इसका मतलब है मुझे तुमसे कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना? आई एम सॉरी भाई। बात क्या है, बात बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, जो मैं चाहूंगा तुम वो कर दोगे ना? आप बोलें तो सही। नौकरी छोड़ दो यार, यहाँ आ जाओ अपनी फैक्ट्री पे। हम मिलकर अपने काम को बढ़ाएंगे, हम इस लॉस से रिकवर करवाएंगे। मुझे जरूरत है तुम्हारी यहाँ पे। I really need you. प्लीज भाई, प्लीज क्यों कह रहे हैं आप चाहते हैं मैं जॉब छोड़ दूँ ना? मैं छोड़ दूंगा जॉब, आपके पास आ जाऊंगा। आप जो चाहेंगे वो मैं करूंगा। क्या बोलूं? सॉरी यार। क्या हो गया? अच्छा चलो बैठो ना, चाय तो पियो कम से कम। तुम्हें पता है हमारे कैफेटेरिया में कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। दिखाऊं आपके मासूम चेहरे के पीछे कौन छुपा है? सुनाऊं वो वॉइस मैसेजेस जो घटिया बातें आपने मेरे साथ की? ज़िशान अहमद खान, तुम्हारी तो सारी अकड़ अब मैं निकालूंगी।
जीशान, जीशान बात सुनो मेरी। माँ जी रहने दें। शमीला के साथ बदतमीजी की है तुमने? घर आई हुई थी, वो मेहमान थी हमारी। वो ठीक नहीं कर रही है माँ जी, मुझे रिदा के खिलाफ भड़काती है, हम दोनों को बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। और मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे तुमने पागल, बेवकूफ, जाहिल औरत समझ रखा है ना, जिसे ये समझ नहीं है कि कौन कब क्या और क्यों कर रहा है। माँ जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी हो जो मुझे और रिदा को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करे। कोई नहीं, आप खुद ही मुझे अपने एटीट्यूड से दूर कर रहे हैं। कभी एकदम गुस्से में आके मुझे डांटने लग जाते हैं और अगले ही लम्हे नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब क्या है? क्या हो गया तुम्हें जीशान? ऐसे तो नहीं थे तुम। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है, मसला है कोई? कुछ नहीं हुआ है मुझे माँ जी। तो फिर? ठीक हूँ मैं। ऐसा नहीं है जीशान। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना अपने दिल पे मत लो। लाओ अपनी मामा से मेरी बात कराओ, मैं खुद माजरत करती हूँ। फोन करी थी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। चलो बाद में करवा देना, रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। परेशान मत हो। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों उदास बैठी हैं? आप रिदा की तरफ गए थे ना हम फहाम, हाथे में तो छोड़कर आया था हमें। हाँ तो क्या हुआ? क्या होना था? बेचारी हमारी रिदा, उससे तो मुलाजमा की तरह रखा हुआ। हमारी जायदा की हालत उससे ज्यादा अच्छी है। सारे घर का काम उससे करवाते हैं। और आपको पता है, जब खाला जान ने ज़िशान से पूछा तो खुदा की पनाह उसने इतनी बदतमीजी की खाला जान से और मुझसे कि ऐसा बदलिहाज इंसान मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, ज़िशान ने बदतमीजी तो नहीं की होगी, मैं जानता हूँ उसे। पता नहीं तुम कितना जानते हो, लेकिन अगर वो कह रही है तो इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। आप सब लोग नहीं जानते। अगर वो हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल सकते हैं ना, तो रिदा को भी निकाल सकते हैं। क्या? उसने तमीज़ी घर से बाहर निकाला? मैं पूछता हूँ जाके उससे। आतिम बैठो, बैठो। उसने कोई बदतमीजी नहीं की, ना तो उसने हमें घर से निकाला है और ना ही रिदा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। बस मेरे ख्याल में ज़िशान की माँ जी को दिन रात की नौकरानी पसंद नहीं है, तो रिदा को घर के काम काज करने पड़ते हैं। बस इसी वजह से परेशान हूँ मैं। अगर इतनी सी वजह है तो इस मसले का हल तो हम निकाल सकते हैं। जायदा आपस से कहते हैं एक मेड अरेंज कर दें, वो ज़िशान की तरफ भेज देंगे और सैलरी हम दे दिया करेंगे, है ना? ठीक कह रहे हैं भाई, ये मसला हल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं है। जायदा, खाना ले आओ। आतिम, बेहतर होगा ज़िशान से इस बारे में कोई जिक्र मत करना। जी। जायदा, खाना ले भी आओ अब। जी कैसी हो रिदा बेटी? अरे तुम भूल गई बेटा, मैं जायदा का मामू हूँ। जायदा आपा के मामू। अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, ये मेरी बेटी जरीना है, बड़ी बेगम साहबा ने भेजा है। जी अच्छा, आइए अंदर आइए आप। आओ बेटा आओ, चलो।
बड़ी बेगम साहबा का फ़ोन आया था जी। उन्होंने कहा था कि जरीना को आपके घर कामकाज के लिए छोड़ के आ जाऊं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम साहब। लेकिन हमें तो मुलाजमा की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है उन्हें गलत फहमी हुई है। खैर अब आप आ गए हैं तो चाय पी के जाइएगा, चाय पिला दीजिएगा इन्हें। तनख्वाह का मसला नहीं है जी, वो तो बड़ी बेगम साहबा देंगी जी। उन्होंने आपसे कहा कि तनख्वाह वो देंगी? जी वो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो इन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी? शकूर भाई आप जाइए, जरीना आप किचन में जाओ। जाके कह दीजिए बेगम साहिबा को कि हमें उनकी भेजी हुई मुलाजमा की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात उनकी बेटी की, मेरी बीवी की है, तो उसका हाथ बटा लूँगा मैं। जिशान आप जाए ना और जाओ तुम किचन में। जिशान ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। उन्होंने वो ऐसे क्यों करेंगे? अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके घर वाले पूरे ज़माने के सामने शोर मचाएंगे, तमाशा बनाएंगे मेरा। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी सोच नहीं है ये। आपके घर वाले जानबूझ के हर जगह मुझे ठीक रेट करते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं रिदा, प्लीज मेरी मर्जी के बगैर आप इस घर में किसी को नहीं रखेंगी, प्लीज। अगर यही बात है ना तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी।